हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस का, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका जो टाइटल है इट मीन्स है कि फूड का मतलब होता है खाना, जो हम खाते हैं ना, खाना रोज खाना खाना जरूरी है यदि हमें मतलब सरवाइव करना है तो। लेकिन ये जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो कहाँ से आता है, कम फ्रॉम कहाँ से आता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम जो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज जो है उसको कवर करेंगे। अननेसेसरी का जो यहाँ पे पोर्शंस जो बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर, वो हम मतलब उसको सिर्फ समझेंगे, क्लियर। लेकिन जो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मतलब वो बताए गए हैं, वो अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फूड वैरायटी। फूड वैरायटी को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज मतलब आज आपने क्या करा है, मतलब खाना खाया है, और सपोज आज आपने खाया है राइस एंड दाल, ठीक है। कल आपने खाया था इडली सांभर, क्लियर। तो इसका कहने का मतलब होता है कि हम जो खाना आज खाते हैं वो जनरली, जो खाना हमने कल खाया है वो जनरली खाना हम आज नहीं खाते हैं। कहने का मतलब हो गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर क्या होते हैं, हम जो होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना जो है वो क्या करते हैं, खाते हैं। इसी को हम बोलते हैं फूड वैरायटी, मतलब अलग अलग तरह का खाना जिसको हम बोलते हैं फूड वैरायटी, क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी के अंदर मतलब इस एक्टिविटी के थ्रू आपको यही समझाया गया है कि मतलब कि जो फूड की जो वैरायटी जो होती है वो मतलब हम अगर सपोज हमारा एग्जांपल ले रहे हैं, तो आज टुडे हमने क्या खाना खाया है, कल हमने क्या खाना खाया है, उससे हम फूड वैरायटी को समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे डिफरेंट स्टेट जो होती है, डिफरेंट स्टेट के अंदर सपोज आपके कोई फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह का मतलब जो इंडिया के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट है, क्लियर। तो उस डिफरेंट स्टेट के अंदर यदि आपके फ्रेंड्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह का क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं। तो उसके हिसाब से भी हम फूड वैरायटी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो फूड वैरायटी के अंदर फर्स्ट जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स, ये वाली पिक्चर्स देखेंगे तो ये फूड वैरायटी के अंदर क्या है, इडली है, सांभर है और उसके साथ चटनी है, क्लियर। जो दूसरी फूड वैरायटी है ये है मतलब फिश, ठीक है। और जो ये तीसरी वैरायटी है जिसके अंदर क्या है, आपको दिख रहा है दाल, क्लियर। तो यहाँ पे इस पिक्चर से आपको क्या समझाया गया है कि मतलब जो फूड जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, क्लियर। तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग खाना भी खाया जाता है, क्लियर, पहली चीज। और हम भी नॉर्मली अगर सपोज होते हैं तो मतलब जो खाना अलग अलग टाइम के ऊपर, जैसे आज हमने जो खाना खाया है वो कल अलग होगा, कल से क्या होता है, अलग होता है। तो इसको हम बोलते हैं मतलब जो हम अलग अलग खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स हमने क्या करे हैं, खाए हैं, क्लियर। इसके अंदर ये समझाया गया है एक्टिविटी 1 के अंदर। अब एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे है इंग्रेडिएंट्स, ओके। अभी हमने क्या पढ़ लिया है, फूड वैरायटी मतलब अलग अलग तरह का खाना। और ये जो अलग अलग तरह का जो खाना जो होता है वो जिनसे मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, क्लियर। तो सपोज आपने इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि जो फूड आइटम हम खाते हैं वो मतलब उस वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बनाया है बॉयल्ड राइस, ओके। तो ये तो आपका हो गया फूड आइटम हो गया बॉयल्ड राइस। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से, ये किससे मिलके बना है, रो राइस एंड रो राइस और वाटर से मिलकर बना है, क्लियर। तो जो बॉयल्ड राइस जो है उसको बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, रो राइस एंड वाटर। ये जो रो राइस और वाटर जो है वो क्या हो गए हैं, इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, क्लियर। दूसरा हमारा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज आपने क्या बनाई है, वेजिटेबल करी बनाई है। तो वेजिटेबल करी को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो वेजिटेबल करी बनानी है तो पहला चीज वेजिटेबल होगी, और दूसरा होगा सॉल्ट उसमें डालना पड़ेगा, स्पाइसेस मतलब उसमें मसाले डालने पड़ेंगे, और उसके अलावा उसके अंदर ऑयल, और उसके अलावा भी हो सकती है दूसरी चीजें जैसे मीठा नीम होता है, तेज पत्ता होता है, ये सब क्या होगा उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मतलब वेजिटेबल करी को बनाने के लिए जो जो चीज जो जो मटेरियल की जरूरत आपको बनती है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, ओके। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर पहली जो आपका यहाँ जो टॉपिक था उसके अंदर फूड आइटम्स क्या होते हैं, और फूड आइटम्स को मतलब बनाने के लिए जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, क्लियर। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल से समझाया गया है, ये है बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए रो राइस का मतलब हो गया कच्चे चावल, और कच्चे चावल को यदि आप वाटर के अंदर बॉईल करोगे ना तो वो हो जाएंगे बॉइल्ड राइस। इसी तरीके से वेजिटेबल करी है,
तो वेजिटेबल करी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस, ऑयल, इसके अलावा 2-3 चीजें और जो है वो भी चाहिए होती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपको समझाया गया है। तो फूड आइटम क्या होते हैं? फूड आइटम को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको कंपलसरी है। क्लियर? जो एक्टिविटी 2 है वो किससे रिलेटेड है? फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। मतलब फूड आइटम आपको दे देंगे और फिर आपको क्या बताने हैं? उनके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं कि वो किससे मिलकर बना है। सपोज आपने लिया है यहाँ पे रोटी और चपाती। ओके, तो यहाँ पे फूड आइटम कौन हुआ? रोटी और चपाती। तो रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा और जो वाटर होता है ना, पानी की जरूरत होती है। तो आटा और वाटर क्या हो गए? मतलब रोटी या चपाती के इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसी तरीके से यदि आपको दाल बनानी है तो दाल बनाने के लिए आपको चाहिए पल्सेस। ओके, दाल खुद चाहिए। उसके अलावा वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस जो है ये सब क्या चाहिए आपको? मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। तो एक्टिविटी 2 के अंदर आपको ये समझाया गया है कि कोई भी फूड आइटम बनाओ तो फूड आइटम बनाने के लिए उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्लियर? ये है हमारी एक्टिविटी 2। तो अब हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है एक्टिविटी 2। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। कि मतलब जो फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो कहाँ, मतलब फूड मटेरियल एंड सोर्सेज का मतलब ये है कि जो फूड मटेरियल है, जो भी फूड आइटम है हमारे पास, उसका सोर्स क्या है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताया गया है कि कोई भी जो फूड मटेरियल होते हैं उसके कितने सोर्स होते हैं? 2 सोर्स होते हैं। कितने सोर्स होते हैं? 2 सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है प्लांट सोर्स और दूसरा सोर्स होता है एनिमल सोर्स। ओके, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मतलब जो फूड मटेरियल है, ओके, वो या तो हमें क्या होता है? प्लांट से मिलता है, या फिर वो हमें क्या मिलता है? यदि प्लांट से मिलता है तो उसको हम बोलते हैं उस फूड मटेरियल का सोर्स क्या है? प्लांट है। यदि कोई फूड मटेरियल हमें एनिमल से मिलता है तो उसको हम बोलते हैं उसका सोर्स क्या है? एनिमल है। इस एक्टिविटी के अंदर आपको ये बताया गया है कि जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है। ओके, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्लियर? एंड पेडी और व्हीट, ठीक है, चावल और आटा, मतलब गेहूं जो होते हैं। और इसके अलावा मतलब ये जो इतने भी चीज है, फ्रूट और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती है आपको? प्लांट से मिलती है। पैडी मतलब चावल और गेहूं, ये भी कहाँ से मिलते हैं? इनके भी प्लांट होते हैं, तो ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो फ्रूट, वेजिटेबल, पेडी, व्हीट, इनके सबका सोर्स क्या है? प्लांट का, प्लांट। क्लियर? इसी तरीके से आप दूसरे फूड आइटम का एग्जांपल लो। सपोज आपने लिया है मिल्क, एग, मीट। ओके, मिल्क आपको कहाँ से मिलता है? काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गॉट से भी मिलता है। ओके, जो एग होती है वो आपको हैन से मिलता है, मतलब मुर्गी से मिलता है। मीट जो होता है वो कहाँ से मिलता है? मतलब फिश से भी मीट मिलता है, चिकन, ये जो चीज होती है ना, ये सब कहाँ से मिलते हैं आपको? ये जितने भी फूड आइटम है, मिल्क, एग और मीट, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। तो मतलब कुछ फूड आइटम होते हैं उनके सोर्स जो होते हैं वो प्लांट होते हैं। कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उनके सोर्स क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। तो इसीलिए जो फूड मटेरियल होते हैं उनके सोर्स को हमने क्या कर दिया है? 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जो हमें फूड मटेरियल मिलता है, हाउ मेनी सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, तो इसमें आपको 2 आंसर्स मतलब लिखना है। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल एंड फर्स्ट इज अ प्लांट सोर्स एंड सेकंड इज अ एनिमल सोर्स। क्लियर? जो एक्टिविटी 3 है इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जैसे यहाँ पे मतलब आपको ये एक फील्ड की पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे पूरे फील्ड के अंदर सपोज ये व्हीट की फसल जो है वो ग्रो हुई है। फिर जब ये ग्रो हो गई है, पूरी बन गई है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करके क्या कर रहा है? लेके जा रहे हैं। तो ये पिक्चर्स ही बताती है सोर्स ऑफ फूड आइटम, मतलब फूड ग्रेन्स जो है उसका सोर्स क्या है? मतलब फूड ग्रेन का जो सोर्स है वो प्लांट है। क्लियर? और पैडी, मतलब पहला पिक्चर है पैडी फील्ड का। ओके, और व्हीट ग्रेन्स आर ट्रांसपोर्ट। और जो दूसरा पिक्चर है जिसके अंदर क्या लगे जा रहे हैं? गेहूं जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, उनको मतलब जहाँ पे इनका स्टोरेज होता है वहां पे ले जाया जा रहा है। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है। तो अब आप यहाँ पे ये जो टेबल है 1.3, इसके अंदर है कि इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। मतलब सपोज आपको यहाँ पे एक फूड आइटम दिया है इडली। इडली में जो राइस होता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। उड़द दाल जो होती है वो भी पल्स मतलब कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है। जो सॉल्ट होता है वो हमें मतलब सी से मिलता है। वाटर जो है वो रिवर, इनसे मतलब बारिश जो रेन होती है वो हमें मतलब इसका सोर्स है रेन। इसी तरीके से जो चिकन करी है, इसमें जो चिकन है उसका सोर्स है एनिमल। स्पाइसेस जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑयल और घी जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। क्लियर?
और जो एनिमल्स होते हैं मतलब उसे मतलब मिल्क देते हैं, और मिल्क से भी क्या बनाते हैं, हम घी बनाते हैं। इस तरीके से जो वाटर होता है उसका सोर्स है रेन, बारिश जो होती है ना उसी से हमें वाटर मिलता है। इस तरीके से जो खीर होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से है, खीर किस किस से मिलकर बनती है, मिल्क, राइस, शुगर इससे मिलती है। तो मिल्क जो होता है वो हमें एनिमल से मिलता है, राइस प्लांट का हमें प्लांट से मिलता है, शुगर जो है वो भी हमें शुगर कैन की फील्ड होता है ना, पहले शुगर कैन से शुगर मिलेगी, और ये जो शुगर केन जो होता है वो क्या होता है, प्लांट होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे इस वाली जो एक्टिविटी 3 है इसके अंदर आपको फूड आइटम, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्स जो है आपको बताने हैं। सोर्स के अंदर आपको यही देखना है कि मतलब सोर्स के अंदर दो ही चीजें आएगी, या तो प्लांट सोर्स आएगा या फिर एनिमल सोर्स आएगा। क्लियर? मतलब जो अभी हमें एक्टिविटी 3 पढ़ी है उसके अंदर हमें फूड आइटम्स बताने हैं, फूड आइटम्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स काम में आते हैं, और उस इंग्रेडिएंट के सोर्स के नाम बताने हैं, या तो प्लांट सोर्स होगा या फिर एनिमल सोर्स होगा। सपोज आपने लिया है प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फूड। तो मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लांट्स जो होते हैं, मतलब सपोज आपने ग्रेन, सीरियल्स और वेजिटेबल और फ्रूट लिया है, तो इनका सोर्स कौन है, प्लांट है। क्लियर? तो प्लांट इनका सोर्स हो गया। इसी तरीके से जैसे कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क, मीट प्रोडक्ट और एग है, इनका सोर्स कौन है, एनिमल है। तो क्योंकि एनिमल से ही हमें मिल्क मिलता है, मीट, और मीट कैसे एनिमल से मिलता है, जैसे मुर्गी होती है उससे चिकन मिलता है, फिश जो होती है उसको भी लोग खाते हैं तो उसका सोर्स भी एनिमल है, एग जो होती है वह हैन से मिलता है, तो इन सब का सोर्स कौन हो गया, हैन हो गया। अब आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के एग्जांपल देने हैं कि जो क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। तो काऊ, गॉट एंड बफेलो जो है वो क्या है कि गिव अस मिल्क, वो क्या देते हैं, दूध देते हैं। ओके, और ये जो दूध देते हैं उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, बटर बनता है, क्रीम बनती है, चीज बनता है, और कर्ड जो है वो मतलब किससे बनते हैं, मिल्क से बनता है। तो मिल्क से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। क्लियर? तो कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो कौन कौन से दूसरे एनिमल्स होते हैं, एक तो काऊ तो देती है, काऊ, गॉड, बफेलो ये तो देते हैं। इसके अलावा शिप भी जो है मतलब वो क्या करती है, मतलब दूध देती है। तो ओके, ये बताया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। ओके, तो हम सबसे पहले प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो उसको इस पिक्चर से समझ लेते हैं। तो आपको ये पिक्चर्स जो है मतलब ये पूरा जो पिक्चर है वो एक प्लांट का है। तो इसके अंदर जो प्लांट जो होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं प्लांट के। एक तो जो पार्ट प्लांट का नीचे की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, उसको क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। और प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ओके, आपको समझ में आ गया कि रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है। तो प्लांट का वो पार्ट जो क्या होता है, जमीन के नीचे की तरफ होता है। तो ये क्या होती है, मतलब यहाँ पे ये जमीन है। ओके, अर्थ मतलब क्लियर, और जो जमीन के जो नीचे का हिस्सा जो है इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। क्लियर? अब और जो जमीन के जो ऊपर का प्लांट का जो हिस्सा होता है, जमीन के ऊपर जो प्लांट का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्लियर? अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट सिस्टम क्या होता है। तो रूट सिस्टम के अंदर देखेंगे कि जब जो मतलब प्लांट होता है उसका जो मेन मतलब जमीन के अंदर जो मेन नीचे की तरफ जो जाती है ना उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। ओके, तो ये आप देखेंगे ये प्राइमरी रूट है। ओके, तो इसको ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है वो है प्राइमरी रूट। ओके, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी रूट। ओके, ये वाली जो लाइन है। अब ये जो प्राइमरी रूट है इससे क्या निकल रही है, ये बहुत सारी क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है। ये आप देखेंगे आपके निकल रहे हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है इस मेन रूट से। ओके, ये जो मेन रूट जो है इससे बहुत सारी ये इसे ऐसे करके जो ब्रांचेस निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं। क्लियर? तो रूट सिस्टम के अंदर आपको क्या बनाना है, आपको इसके अंदर एग्जाम के अंदर प्लांट का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो आपको उसके अंदर क्या बनाना है, एक तो प्राइमरी रूट दिखानी है और एक सेकेंडरी रूट दिखानी है। मतलब एक मेन रूट बना देंगे और फिर उसके बाद उसकी जो ब्रांचेस जो होगी उसको क्या कर देंगे, सेकेंडरी रूट से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, अब चलते हैं शूट सिस्टम की तरफ। शूट सिस्टम में सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो मतलब स्टेम क्या होता है। ओके, स्टेम वो होता है जिसके ऊपर लीफ आती है, फ्लावर्स आते हैं, बर्ड्स लगती है, उसको हम बोलते हैं स्टेम। ओके, प्लांट का वो हिस्सा जिसके ऊपर क्या आती है, लीफ आती है। क्लियर? लीफ होती है, फ्लावर्स आते हैं, बर्ड्स निकलती है, मतलब कलियां जो होती है वो निकलती है, उस वाले जिस हिस्से पे लगते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेम। क्लियर? अब आपको दूसरा समझ में आ गया स्टेम क्या होता है। अब तीसरा हम देखते हैं
कि लीफ क्या होती है। ओके, मतलब जो प्लांट के ऊपर जो ग्रीन कलर की ये जो मतलब पत्तियां दिख रही है, सपोज ये वाली जो है ये पत्ती है, इसको हम बोल रहे हैं लीफ। ये लीफ है, ये लीफ है और ये लीफ है। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया लीफ क्या होती है। और जो लीफ जो होती है वो स्टेम के जिस पॉइंट से निकलती है, ये वाला पॉइंट जो है, ओके, इसको हम क्या बोल देंगे, मतलब जो स्टेम जो होते हैं उसके जिस पॉइंट से मतलब क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती है या लीफ निकलती है, उसको हम बोलते हैं नोड। ओके, तो ये एक नोड है, ये हो गया आपका, ये एक नोड है, यहाँ से लीफ निकल रही है, यहाँ से ब्रांच निकल रही है स्टेम के यहाँ से, और एक यहाँ से ब्रांच निकल रही है। ओके, तो इन दोनों के जो बीच का जो हिस्सा है उसको आप क्या बोल देंगे, इंटरनोड। तो इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्लियर? ये आपको समझ में आ गई इतनी बात। नोड और इंटरनोड को हम वापस से समझ लेते हैं। मतलब जो स्टेम ये क्या निकल रही है, ये से ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ से मतलब इस ब्रांच निकल रही है। ओके, जहां से स्टेम से जहां पे ब्रांच निकलती है उसको हम बोलते हैं नोड। ओके, तो ये हो गया पहला नोड स्टेम का। और ये इसी तरीके से ये हो गया, यहाँ पे यहाँ से भी ब्रांच निकल रही है तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, नोड। ओके, इस वाले पोर्शन को भी हम बोल देंगे क्योंकि नोड, क्योंकि यहाँ से भी क्या निकल रही है, ब्रांच निकलेगी। तो ये भी स्टेम के ऊपर क्या होता है, स्टेम जो होता है वो किसके अंदर डिवाइड हो गया, कहने का मतलब नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, इस तरीके से। मतलब जहां पे नोड होगा वहीं से ब्रांचेस निकलेगी। और जो दो नोड होते हैं, ओके, तो मतलब ये जो एक ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच सपोज ये यहाँ से निकल रही है, तो इन दोनों के जो बीच, मतलब ये सपोज ये जो बीच का जो हिस्सा हो गया ना, ये नोड और ये नोड, क्यों इसको नोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रांच निकल रही है। ओके, इन दोनों पॉइंट से, तो इन दोनों के पॉइंट का जो बीच का जो स्पेस जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इंटरनोड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बताया गया है नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कि बर्ड क्या होती है। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी मतलब पहले क्या होती है, बर्ड निकलती है। ओके, मतलब एक छोटा सा, जिससे बर्ड जो होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है। तो मतलब जो बर्ड होती है वो फ्लावर बनने से पहले जो का जहाँ पे फ्लावर बनेगा तो उसकी मतलब पहले क्या बनेगी, बर्ड बनेगी, और बर्ड से क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। क्लियर? तो ये क्या है, बर्ड है। क्लियर? इसी तरीके से फिर क्या होते हैं, फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। फिर उस सीड से क्या होता है, मतलब फ्रूट्स जो होते हैं वो बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे लगभग सारी चीजें जो हो गई है वो कंप्लीट हो गई है। ऑल ओवर मैं आपको एक बार वापस प्लांट के बारे में बता देती हूँ। प्लांट जो होता है उसके अंदर दो सिस्टम होंगे। जमीन का जो नीचे का हिस्सा होगा उसको हम रूट सिस्टम कहेंगे, और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम। ओके, प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे है उसको रूट सिस्टम, और प्लांट का वो पार्ट जो कि जमीन से ऊपर है उसको आप बोलेंगे शूट सिस्टम। क्लियर? अब जो रूट सिस्टम होते हैं उसके दो पार्ट बनाते हैं आपको, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। और जो शूट सिस्टम होंगे उसके अंदर सबसे पहले आपको स्टेम, लीफ, बर्ड, ओके, स्टेम, लीफ, बर्ड और फ्लावर और फ्रूट बनाने हैं। उसके बाद आपको नोड और इंटरनोड जो है वो आपको वहां पे क्या करने हैं, बताने हैं। क्लियर? तो इसके अंदर ये आपका पूरा प्लांट का डायग्राम आपको एज इट इज ऐसा का ऐसा लर्न कर लेना है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्लियर? अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मतलब दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, ये हमारा जो है वो इसी मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम फूड खाते हैं वो। अब इसके अंदर एक और नया टॉपिक मतलब होता है एडिबल क्या होता है। ओके, अभी हमने प्लांट के क्या पढ़े हैं, पार्ट्स पढ़े हैं। क्लियर? कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं, रूट पढ़ा है, ठीक है, स्टेम पढ़ी है, लीफ पढ़ा है, फ्रूट पढ़े हैं, फ्लावर्स पढ़े हैं। ये सारे क्या हैं, प्लांट के पार्ट्स हैं। तो ये जो प्लांट के जो पार्ट्स जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, मतलब खाते भी हैं। क्लियर? तो कुछ जैसे लीफी वेजिटेबल्स होती है, जैसे पालक है, मिंट है, कोरिएंडर है, ये सारी क्या है, लीफी वेजिटेबल्स है, तो इसकी लीफ हम खाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं उसके हम क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। क्लियर? कुछ प्लांट्स होते हैं जिसकी हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके हम स्टेम को क्या करते हैं, वो खाते हैं। और कुछ के हम क्या करते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या देखा है, पंपकिन देखा है। ओके, पंपकिन क्या है, वो एक फ्रूट है। ओके, बहुत बड़ा सा आता है ग्रीन कलर का, कद्दू जिसको हम बोलते हैं, वो एक फ्रूट है, वो हम खाते हैं पंपकिन को। लेकिन आपने मतलब पंपकिन का फ्रूट तो खाया है, लेकिन इसके जो फ्लावर्स जो होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, मतलब खाते हैं।
क्लियर। तो इस तरीके से कुछ मतलब प्लांट्स होते हैं जो जिसकी हम क्या करते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, उसके फ्लावर्स भी खाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, ईटेबल पार्ट्स भी हो सकते हैं। क्लियर। अब जो यहाँ पे एक नया टर्म आया है, एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स जो होते हैं मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, जो खाने वाले जो पार्ट्स होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एडिबल कहते हैं। क्लियर। तो कुछ प्लांट्स के अंदर एक ही पार्ट जो होता है वो खाने वाला होता है, मतलब एक ही पार्ट्स को हम खा सकते हो आप उसको। तो उसके अंदर मतलब ईटेबल पार्ट्स कितना हो गया, 1। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी क्या होते हैं, ईटेबल प्लांट्स मतलब पार्ट्स हो सकते हैं, खाने जैसे हो सकते हैं। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, मस्टर्ड प्लांट। ओके। तो जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं वो एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर आप क्या, जिसमें दो या दो से ज्यादा मतलब दो क्या होते हैं, ईटेबल पार्ट्स होते हैं। तो जो मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं, ओके, उससे क्या निकलता है, एक ऑयल निकलता है। मतलब उसके सीड भी क्या होते हैं, खाने के जैसे होते हैं। क्लियर। मतलब वो हमें क्या देते हैं, ऑयल देते हैं। और जो मस्टर्ड प्लांट की जो लीव्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब उसकी हम क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं उसके अंदर उसके जो सीड है, उसकी जो मतलब लीव्स होती हैं वो क्या है, एडिबल पार्ट्स है, मतलब खाने वाले पार्ट्स होते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है। फिर यहाँ पे है कि जो बनाना है, बनाना क्या होता है, एक फ्रूट होता है, एज ए फ्रूट उसको खाते हैं। जो बनाना की लीफ होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, खाना जो सर्व करके जो होता है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, वो भी हमारे क्या आता है, यूज में आता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। तो मतलब कुल मिला के इस पॉइंट के अंदर आपको मतलब प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो बताने हैं। दूसरा, उसके अंदर जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो एडिबल है या नहीं, खाने जैसे है या नहीं। अगर आप उसको खा सकते हो प्लांट के पार्ट्स को, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एडिबल के नाम से उसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे ये एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको फूड आइटम्स दिए गए हैं, जैसे ब्रिंजल करी है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ब्रिंजल मतलब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, इसका सोर्स क्या होगा, प्लांट होगा। और इसका कौन सा पार्ट जो है वो क्या होते हैं, मतलब आप खाते हो। ब्रिंजल जो होते हैं उसका जो फ्रूट वाला पार्ट है खाते हो। इसी तरीके से आप मिर्ची ले लें, तो मिर्ची जो होती है वो क्या होती है, वो भी एक मतलब इसको आप एज ए स्पाइसेस की तरह, एक मसाले की तरह यूज करते हो। इसके अंदर जो ईटेबल पार्ट जो है वो इसका फ्रूट है। इसी तरीके से जो ग्राउंड नट है, मूंगफली है, मस्टर्ड है, सरसों, सोयाबीन, इनके सबके क्या मिलते हैं, तेल मिलते हैं। तो तेल किससे मिलता है, मतलब प्लांट के किस पार्ट से तेल मिलता है, तो वो होता है सीड। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर। तो ये पूरी एक्टिविटी, ये मतलब आपको इसके अंदर दो और प्लांट्स जो हैं वो क्या करने हैं, मतलब लेने हैं। और जैसे आपने लिया है पोटैटो, तो पोटैटो जो है वो क्या है, उसका कौन सा पार्ट खाने लायक है, स्टेम। ठीक है। और इसके अलावा जो इसी तरीके से जो ओनियन है, जिंजर है, ये जो है उसकी भी हम क्या कहते हैं, स्टेम को हम क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। तो प्लांट के वो पार्ट्स, मतलब प्लांट के पार्ट्स के अंदर आपको क्या एग्जाम, अगर आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट आप खाते हो, तो उस आप में उसको लिखना है रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड। ये आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, बताने हैं। अगर प्लांट पार्ट के बारे में पूछते हैं तो आपको कौन कौन से नाम लिखने हैं वहां पे, मतलब या तो आप लिखेंगे रूट, या स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, और ये सारे आपको क्या करने हैं, इनमें से कोई एक नाम जो है वो आपको, मतलब एक या जो दो भी है उसमें से आपको खाना है। जैसे पंपकिन है तो पंपकिन का फ्रूट भी हम खाते हैं, इसके फ्लावर्स भी क्या करते हैं, हम खाते हैं। मतलब जैसे हम राइस बनाते हैं ना, तो राइस के अंदर क्या करते हैं, अगर आप पंपकिन के फ्लावर्स डाल दें और फिर इसको फ्राई करें तो बहुत ही क्या हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। क्लियर। तो ये यहाँ पे पूरा बताया गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो एक्टिविटी 4 जो है, उसके अंदर आपको क्या, वही जो अभी हमने बताया था कि ये जो एक्टिविटी 1.4 है, इसके अंदर वही मतलब आपको कोई भी दे देंगे, मतलब फूड आइटम दे देंगे, फिर उसका आपको सोर्स बताना है और कौन सा पार्ट जो है वो आप खाते हैं वो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा बताना है। ये यहाँ पे ये पूरी एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी 5 के अंदर आपको क्या समझाया गया है कि इस एक्टिविटी के अंदर ये मतलब बताया गया है कि स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है। तो स्प्राउटेड का मतलब समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या लेंगे, जो मूंग और जो चना होता है ना, उसके ड्राई सीड्स लेने पड़ेंगे। जो ये है मूंग,
क्लियर। ये क्या है, मूंग, ये मूंग के ड्राई सीड्स है। इसी तरीके से ये जो है चना जो है उसके क्या है, ये ड्राई सीड्स है। अब आपको क्या करना है, इनको स्प्राउट करना है। इनको क्या करना है, मूंग और चने को स्प्राउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मूंग और चने के जो ड्राई सीड्स जो हैं उसको आपको मतलब वाटर के अंदर क्या कर देना है, एक कंटेनर के अंदर पहले मूंग और सीड डाल देना है, फिर इसके अंदर वाटर डाल के रख देना है, ठीक है। मतलब 5-7-8 घंटे इसको रख देना है। फिर थोड़ी देर बाद क्या करना है कि 7-8 घंटे के बाद आपको क्या करनी है, ड्रेन द वाटर, इसमें से पानी जो है वो निकाल देना है, ओके। और फिर ये जो पानी निकालने के बाद जो चना और जो मूंग बचा है उसको आपको क्या करना है, एक मतलब गीला कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको क्या कर देना है, इसको रैप कर देना है, बांध देना है, ओके। और फिर आपको नेक्स्ट डे जो है फिर वो क्या करना है, देखना है कि इन सीड के अंदर क्या होते हैं, वो चेंजेस आते हैं। तो ये आप पूरी एक्टिविटी आप अपने घर पे भी करते हो और आपकी मम्मी भी इसको क्या करती है, करती ही होगी जनरली, ओके। क्योंकि स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब जो मूंग और चने के ड्राई सीड लेने हैं उसको पानी के अंदर भिगो देना है। फिर 7-8 घंटे के अंदर पानी के अंदर भिगो देने के बाद उसमें से ड्रेन द वाटर, पानी निकाल देना है। पानी निकालने के बाद जो वो मूंग और जो चना है उसको जो वेट गीला कपड़ा होता है उसके अंदर रैप करके एक दिन के लिए छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि जो मूंग और जो चने हैं, ओके, ये देख रहे हैं कि जब आपने इसको ओवरनाइट, एक रात इस मूंग और चने को गीले कपड़े के अंदर भिगो के रख दिया है, गीले कपड़े के अंदर बांध के रख दिया है, तो इसके अंदर ये देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको क्या कर रही है, दिख रही है। ये जो व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर्स जो होती है जब तो इसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड, ओके। स्प्राउट होना, अंकुरित होना, ओके। तो ये होता है स्प्राउट का मतलब। तो as small white structures may have grown out of the seeds, तो the seeds have sprouted, मतलब जब सीड्स में से क्या निकलने लग जाती है, व्हाइट कलर की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकलने लग जाती है, ओके। ये देख रहे हैं ये व्हाइट कलर की छोटी छोटी ये स्ट्रक्चर्स जो है आपको देखने को निकले। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर्स आपको निकलने लग जाए तो आप क्या बोलेंगे, उस समय जो मूंग जो है उसको क्या बोलोगे, स्प्राउटेड मूंग, और जो चना है उसको क्या बोलोगे, स्प्राउटेड चना, क्लियर। तो फिर ये जो अगर आप इसको स्प्राउटेड मूंग और चने को यदि ब्रेकफास्ट के अंदर लेते हैं तो आपको क्या करना है, पहले इनको क्या कर देना है, पानी से क्या कर देना है, वॉश कर देना है। पहले इनको वॉश करके फिर ही आप उसको, आपको क्या करना है, खाना है, ओके। आप इसको बॉयल करके स्प्राउटेड मूंग और चने को या तो आप बॉयल करके खा सकते हो, फिर बॉयल करने के बाद अगर आप उसमें स्पाइसेस मिला दो तो उसके बाद में क्या होता है, बहुत ही टेस्टी ये हमें क्या करते हैं, लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा है कि स्प्राउटेड कैसे करते हैं मूंग और चने को, तो ये पूरी एक्टिविटी है। और स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है, स्प्राउटेड का मतलब होता है कि जब व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर किसी सीड में से निकलती है तो उसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड होना, अंकुरित होना। इसको हिंदी में स्प्राउटेड का मीनिंग होता है अंकुरित होना, क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है कि जो हनी है, हनी क्या बोलते हैं, हनी क्या होती है, शहद होता है, ओके। ये जो शहद होता है, हनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हनी कहाँ से आता है और कैसे बनता है, तो ये पूरी एक्टिविटी हमें यहाँ पे इस पिक्चर्स में बताई है। ये देखो, ये पूरा ये हनी है, ओके। ये हनी बीज होती है ना, मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करती है, हनी को क्या करती है, बनाती है, ओके। हनी मतलब जो हनी होता है वो कौन बनाता है, बीज बनाती है। और कैसे बनाती है, जो फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं, उससे क्या करती है, फूल जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जूस होता है, स्वीट जूस जो होता है वो, मतलब जो मधुमक्खी होती है, बीज होती है, वो फ्लावर से स्वीट जूस को क्या कर लेती है, सक कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको चूस लेती है, ओके। तो उस मतलब वो जो स्वीट जूस नेक्टर्स, मतलब उस स्वीट जूस को क्या करती है, वो फिर चूस के क्या करती है, एक जगह के ऊपर, प्लांट के ऊपर क्या करती है, कलेक्ट करती जाती है, कलेक्ट करती जाती है। फिर उसके बाद में फिर वो ये जो मतलब जो स्वीट जूस होता है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं, तो फिर उसको क्या करती है, वो हनी के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, और मतलब स्टोर इट इन देयर हाइव्स। और वो जो नेक्टर जो होता है उसको हनी के अंदर, मतलब बहुत सारा स्वीट जूस जब कलेक्ट हो जाएगा, और फिर उसको क्या करती है, अपने जो छत्ता होता है ना, हाइव, उसके अंदर क्या करती है, मतलब स्टोर कर लेती है, ओके। तो जब आप मधुमक्खी का छत्ता उड़ाते हैं, मतलब हाइव का मतलब मधुमक्खी का घर, तो जब मधुमक्खी उड़ती है तो उसके बाद में जो बचता है ना, वो जो होता है वो
होता है हनी। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है ना कि हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से आता है? हनी आता है जो फ्लावर के जो स्वीट जूस जिसको हम बोलते हैं नेक्टर, वहां से आता है। हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये पूरा मतलब हनी इसको मतलब जो बीज होती है वो पहले इसको सक करती है, कलेक्ट करती है, इन स्वीट जूस नेक्टर को कलेक्ट करती है, फिर इसको हनी के अंदर कन्वर्ट करके अपने स्टोर के अंदर, हाइव के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। तो इस तरीके से पूरा जो हनी जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये जो पिक्चर्स है वो आपको ये यहाँ पे दिखाई गई है। इस तरह ये हनी भी है, देखा होगा आपने मधुमक्खी का छत्ता में। ओके, इसको हम बोलते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हम बोलते हैं बी हाइव। क्लियर, ये हो गया आपका यहाँ पे स्प्राउटेड और हनी वाला कंसेप्ट। इसके अंदर जो है एक तो स्प्राउटेड वर्ड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड इज अ नेक्टर। नेक्टर क्या होता है ये पूरा आपको बताना है। मतलब किस तरीके से मतलब हनी बनता है, कैसे बनता है, वो सब आपको क्या करना है, समझाना है। अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। ये पूरा मतलब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स जो होते हैं मतलब 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। क्लियर, पहला होता है हार्बीवोरस एनिमल्स। कौन सा एनिमल्स? हार्बीवोरस एनिमल्स। ओके, ये हार्बीवोरस एनिमल्स। दूसरे होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, और तीसरे होते हैं, 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। तीसरा होता है ओमनिवोरस। मतलब 3 तरह के एनिमल्स होगा, एक हार्बीवोरस, एक कार्निवोरस, एक ओमनिवोरस। अब सबसे पहले जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इज मतलब दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस। मतलब वो एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट और प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं वही खाते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्बीवोरस। क्लियर, तो हार्बीवोरस का एग्जांपल कौन सा हो सकता है? कौन से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं? जैसे काऊ हो गया, गॉट है, बफेलो है। ये क्या होते हैं, सिर्फ प्लांट और मतलब प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे सपोज बफेलो हमने एग्जांपल लिया, काऊ है, बफेलो है, ये क्या खाते हैं, ग्रास खाएंगे। मतलब कोई भी खाने का कोई भी फूड आइटम हो सकता है, जैसे ऑयल केक है ग्रेन्स है, मतलब कोई भी अनाज वगैरह, ये अगर आप इनको दे, रोटी है, तो ये लोग ये चीजें खाते हैं। क्लियर, तो दूसरा हमारा जो एनिमल्स का टाइप है वो होता है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या होते हैं? सम एनिमल्स विच ईट अदर्स एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। मतलब कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओके, जैसे मतलब लायन ले लो, टाइगर ले लो, ये क्या करते हैं कि मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट को नहीं खाते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। तो लायन और टाइगर किसकी कैटेगरी में आ गए? कार्निवोरस की कैटेगरी में आ गए। अब थर्ड कैटेगरी है ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। तो ओके, तो ओमनिवोरस जो होंगे वो प्लांट भी खाएंगे, एनिमल्स भी खाएंगे, मतलब दोनों ही चीजें खाते हैं, तो उसको ओमनिवोरस बोलते हैं। हार्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ओमनिवोरस जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई। अब हम जो टेबल 1.5 देख रहे हैं उसके अंदर आपको देखेंगे कि यहाँ नेम ऑफ द एनिमल्स दिए गए हैं, बफेलो, कैट, रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, क्रो, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स, ये सारे एनिमल्स नेम है। अब आपको क्या करना है कि ये एनिमल्स जो है वो क्या क्या खाना खाते हैं वो आपको इसके सामने लिख देना है। जैसे बफेलो है वो ग्रास खाता है, ग्रेन्स खाते हैं, हे खाता है, ऑयल के, मतलब कुल मिला के ये क्या खाता है, सिर्फ मतलब प्लांट खाते हैं। तो इसको आप किसके अंदर रखेंगे? हार्बीवोरस के अंदर रखेंगे। जो बफेलो है उसको आप किसके अंदर रखेंगे? हार्बीवोरस के अंदर। इसके अंदर आपको क्या करना है, मतलब पहले सबसे पहले इन एनिमल्स के सामने ये किस तरह का खाना खाते हैं, मतलब क्या फूड ये खाते हैं वो लिख देना है। फिर उसके बाद आपको इनको हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस 3 यहाँ पे कॉलम बनाए हैं, उसके अंदर क्या करना है, यदि प्लांट्स खाते हैं तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, या अगर एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाता है, तो उसको हम कार्निवोरस में रख देंगे। और तीसरा यदि एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाता है तो उसको हम इस वाली कैटेगरी के अंदर रख देंगे। तो सबसे पहले जो बफेलो है उसको हम हार्बीवोरस में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। क्लियर, इस जगह रखेंगे। ओके, इसके बाद में हम जो रैट है उसको भी हार्बीवोरस में रखेंगे, क्योंकि ये भी सिर्फ क्या करता है, प्लांट ही खाता है। इसके बाद जो बटरफ्लाई है उसको भी हम हार्बीवोरस के अंदर क्या करेंगे, रखेंगे। और अदर्स के अंदर आप कोई एक ऐसा दूसरा एनिमल ले लीजिए, सपोज आप डियर ले लीजिए, तो इसको आप किसके अंदर रखेंगे, हार्बीवोरस वाली लाइन के अंदर रखेंगे। तो क्रो, बफेलो, रैट और बटरफ्लाई और डियर जो है वो हार्बीवोरस की कैटेगरी के अंदर क्या हो गए हैं, आ गए हैं। इसी तरीके से
अब हम नेक्स्ट करते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस के अंदर जैसे मतलब जो लॉयन है, ठीक है, टाइगर है, स्पाइडर है, और हाउस लिजार्ड है। ये जो है हाउस लिजार्ड, और दूसरा कोई सा एनिमल्स, फॉक्स। ओके, इसको आप किसके अंदर रखेंगे? कार्निवोरस के अंदर रखेंगे, क्योंकि जो लॉयन, टाइगर, स्पाउडर, हाउस स्पाइडर है, हाउस लिजार्ड है, फॉक्स है, ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए इसको आप कार्निवोरस के अंदर क्या करेंगे? रख देंगे। ओके, अब हम तीसरा लेते हैं ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस के अंदर वो एनिमल्स रखेंगे आप जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। सो कैट जो होती है वो मतलब प्लांट्स भी खाती हैं, और मतलब प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट मतलब या तो प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट। तो मिल्क क्या हो गया? प्लांट का मिल्क क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है ना। और ये क्या करते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं। तो इसको हम किसके अंदर रख देंगे? ओमनीवोरस के अंदर रख देंगे। इसी तरीके से जो क्रो है वो प्लांट को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। ह्यूमन बींग्स जो होती है वो वेजिटेबल, फ्रूट ये तो खाते हैं। इसके अलावा जो एग है, मीट है, चिकन है, ये भी खाते हैं। इसी तरीके से जो क्रो है, सॉरी काऊ नहीं, काऊ तो उसके अंदर आएगा हार्बीवोरस के अंदर। किसके अंदर आएगा? काऊ हार्बीवोरस के अंदर आएगा। क्लियर? तो काऊ को हटा के हम किस पे रखते हैं? हार्बीवोरस पे रखते हैं। क्लियर? इसके अलावा मैंने बताया आपको कि ह्यूमन बींग्स है, क्रो जो है वो आप किसके अंदर रखेंगे? ओमनीवोरस के अंदर रख देंगे। क्यों? क्योंकि जो कैट है, ह्यूमन बींग्स है, क्रो है, इसके अलावा जो पिकॉक, अदर्स के अंदर आप पिकॉक ले लीजिए, तो पिकॉक जो है वो किसके अंदर आता है? उसको आप ओमनीवोरस के अंदर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।